ओके स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने लेटर्स, मेमो, शॉर्ट रिपोर्ट, एसे और प्रेसी के फॉर्मेट्स देखे थे। आज हम कुछ लेटर्स डिस्कस करेंगे, कुछ मेमो डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था, आपके सामने फॉर्मेट मौजूद है। पहले आपने क्या करना है कि पहले कंपोनेंट में आपने अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद एक लाइन का गैप देंगे, दूसरा कंपोनेंट में आपने डेट डालनी है। डेट जो है, अगर नहीं दी हुई तो एग्जामिनेशन हॉल की डेट डाल देना, अगर दी हुई है तो वो लिख दीजिएगा। सही है। फिर यहाँ पे आपके पास रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, आपके सामने देखिए लिखा हुआ है ऑप्शनल, तो लिखने की जरूरत नहीं है। किसी किसी अगर लेटर में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा ये क्या होता है। एक लाइन का गैप देना है, इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इनसाइड एड्रेस आ जाएगा। एक लाइन का गैप आ जाएगा, फिर आपके पास सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप टाइप कर रहे हो तो उसको बोल्ड कर देना, लेकिन अगर आप पीस ऑफ पेपर पे लिख रहे हो तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना। सही है। अब आपके पास फिर उसके बाद है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपने डेयर मिस्टर करके, डेयर मिस करके लिखना है। पैराग्राफ 1 2 3 होगा, ये आपका सब्जेक्ट मैटर होगा। एक लाइन का गैप देके फिर आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखना है। एक लाइन का गैप देके आपने सिग्नेचर कर लेना है। और एक लाइन का गैप देके अगर इंक्लोजर वगैरह कोई चीज़ मौजूद है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। सही है। ये आपके पास देखिए ऑर्गेनाइजेशनल लेटर हेड है। लेटर हेड पे आपके पास लेटर लिखा हुआ है, तो देखें सेम वही है। आपके पास फॉर्मेट जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वही मौजूद है। ये वही रूल्स जो मैंने आपको बताया थे कि किसके साथ क्या चीज़ जानी चाहिए। सही है। ये पिछली क्लास की सारी चीज़ आपके पास मौजूद है। ये वाला हैंडआउट मैं आपको इंशाल्लाह क्लास के बाद भेज दूंगा। अब आपके पास लेटर आ रहा है, पहला लेटर। राइट अ लेटर टू म्युनिसिपल काउंसलर ऑफ एबीसी टाउन रिक्वेस्टिंग हिम टू हैव द स्ट्रीट क्लीन्ड एंड रिलीव द रेजिडेंट फ्रॉम मेंटल एगनी बाय इम्प्लीमेंटिंग अ वेल प्लान्ड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। यहाँ पे आपने लेटर लिखना है म्यूनिसिपल काउंसलर को। एबीसी टाउन के उनको रिक्वेस्ट करनी है कि जो स्ट्रीट्स उनको क्लीन कर दिया जाए, ताकि जो है रेजिडेंट्स है उनको रिलीव किया जाए मेंटल एगनी से, एक वेल प्लान्ड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए। सही है। यहाँ पे एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे ना एक दो कमेंट आ रहे हैं कि हमने फलां टीचर से पढ़ा है तो उन्होंने हमें ये करने को नहीं कहा। देखो कोई भी टीचर ना गलत नहीं होता, हर टीचर का एक स्टाइल होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो उस स्टाइल को फॉलो करने में तो बी माई गेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जिस इंटेंट से ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ गाइड कर दी है कि सेंटर्स डिटेल डालना क्यों ज़रूरी है। अगर किसी टीचर ने वो नहीं डलवाया तो उन्होंने अपनी रीज़न दिया होगा। सही है। तो यहाँ पे दूसरे टीचर्स को मेंशन करके जो है वो ये कोशिश ना करें कि यार वो सही है या आप गलत हो, या आप सही हो वो गलत है। इससे फ़ायदा नहीं होगा, या आपको खुद को कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इस तरीके की हरकतें नहीं करें, और क्या करें कि जो क्लास है उस पर फोकस कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने लेटर लिखना है म्यूनसिपल काउंसलर को और एबीसी टाउन के, और उनको रिक्वेस्ट करना है कि वो स्ट्रीट क्लीन करवा दें, और ताकि रेजिडेंट्स जो हैं उनको रिलीफ मिल सके मेंटल एगनी से, और इम्प्लीमेंट करें आप वेल प्लान्ड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम को। अब यहाँ पे आप लेटर देखें, तो यहाँ पे देखें, अब मैंने सेंडर्स डिटेल में जाहिर सी बात है कि कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो मैंने अपना नाम डाल दिया, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा था कि एबीसी टाउन, तो जाहिर सी बात है मुझे एबीसी टाउन तो मेंशन करना ही था। वरना मुझे एक बात बताओ कि अगर वो कह रहा है एबीसी टाउन को और मैं यहाँ पे पीसीएचएस लिखता है, अगर मैं तारिक रोड लिखता तो सेंस नहीं क्रिएट होता। तो यहाँ पे मुझे एबीसी टाउन ही एड्रेस में डालना पड़ा। सही, कोई डेट मेंशन नहीं है, मैंने जिस वक्त ये लेटर लिखा था वो डेट डाल दी थी। आप आज की डेट डाल दो, एग्जामिनेशन हॉल की डेट डाल देना। एक लाइन का गैप दिया, म्यूनसिपल काउंसलर। अब मैं उसका नाम तो जानता नहीं हूँ, तो अगर आपके पास नाम मौजूद नहीं है तो आप दो चीजें कर सकते हो। या तो आप जो है वो उसका नाम एज्यूम कर लोगे, या फिर आप नाम एज्यूम नहीं करोगे, सीधा डिजिग्नेशन से आ जाओगे। पहले लेटर में मैंने नाम अज्यूम नहीं किया। अगर तुम चाहो तो नाम अज्यूम कर लो, नाम नहीं है तो फिर आप क्या करोगे कि सीधा सीधा डेजिग्नेशन पे चले जाओ। डेजिग्नेशन हो गया, फिर उसके बाद जो है मैंने वो उसका बता दिया कि किस टाउन का वो काउंसिल है। फिर उसके बाद मैंने अपना एड्रेस बना लिया, एड्रेस को 3 लाइनों में मैंने तोड़ दिया। सही है। इसके बाद एक लाइन का गैप आया। अब आपके पास देखिए सब्जेक्ट लाइन क्या रही है, रिक्वेस्ट फॉर स्ट्रीट क्लीनिंग एंड इफेक्टिव गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। अब ये मैंने आपको सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे बना ली है। इसके बाद एक लाइन का गैप आएगा। सही है, डेयर मिस्टर काउंसलर। अब मुझे उसका नाम तो पता नहीं है तो मैंने उसको डेजिग्नेशन से मुखातिब कर दिया। अब मेन जो है ना सब्जेक्ट मैटर, वो ये पढ़ने का है। अगर आप इसको रीड करो तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें से रेफरेंस क्या और पर्पस क्या है। कौन मुझे रेफरेंस आइडेंटिफाई करके देगा, कौन पर्पस आइडेंटिफाई करके देगा।
मैं जूम करूंगा तो ये जो है वो बाहर निकल जाएगा, मैं इसको जूम नहीं कर सकता। मैं इसको जूम करूंगा तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पूरी लाइन रीड करनी होगी ना ये। मैं रीड कर देता हूँ। I am writing to bring your attention to the urgent issue of waste accumulation and unclean streets in our neighborhood in ABC Town. The residents of Block 2 ABC Town, Karachi, are increasingly concerned about the lack of reliable garbage disposal system and the irregularity of street cleaning. This situation has created significant distress within our community and has raised health and environmental concerns. अब यहाँ पे रेफरेंस क्या पर्पस क्या है? देखो, कह रहा है कि मैं लिख रहा हूँ ताकि मैं आपकी अटेंशन में एक अर्जेंट इशू लेकर आ सकूं। वो क्या है कि वेस्ट एक्यूमुलेशन है और अनक्लीन स्ट्रीट है हमारे नेबरहुड में एबीसी टाउन। यहाँ पे आपके पास पर्पस क्या होगा, लिख रहे हो किस पर्पस से, ताकि आप एक अर्जेंट इशू की तरफ उनका ध्यान लेकर जाओ। ये हो गया आपके पास पर्पस। और रेफरेंस क्या है, किस रेफरेंस के तहत आप लिख रहे हो? वो रेफरेंस है वेस्ट एक्यूमुलेशन एंड अनक्लीन स्ट्रीट इन आवर नेबरहुड एबीसी टाउन। तो यहाँ तक आपके पास रेफरेंस पर्पस हो गया। आप चाहो तो इस लाइन को आप क्या कर सकते हो, डिटेल वाली लाइन के अंदर भी लेकर जा सकते हो। यहाँ पे आपने अब जो ना डिटेल लिखना शुरू कर दी। द रेजिडेंट्स ऑफ ब्लॉक 2 एबीसी टाउन कराची आर इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड अबाउट द लैक ऑफ रिलायबल गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम एंड इरेगुलरिटी of street cleaning. This situation has created significant distress within our community and has raised health and environmental concerns. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास डिटेल वाले पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। सही है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ अनकलेक्टेड गार्बेज not only damages the appearance of our street but also poses a risk to public health, attracting pests and creating unpleasant odor. अब यहाँ पे क्या डिटेल्स ही चल रही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने जब डिटेल का पैराग्राफ में आएगा ना, तो आपने क्या करना है, सोच लेना है पॉइंट। आपने क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स बना लेना है। क्या, लेट सपोज मैं 5 प्रॉब्लम्स बताना चाहता हूँ, या मैं 6 प्रॉब्लम्स बताना चाहता हूँ, मैं 7 प्रॉब्लम्स बताना चाहता हूँ। आप चाहो उनको नंबर कर लो। आपने बोला भाई पहला प्रॉब्लम ये होगा, दूसरा प्रॉब्लम ये होगा, तीसरा प्रॉब्लम ये होगा, चौथा प्रॉब्लम ये होगा। जितने आप आइडियाज गैदर कर सकते हो गैदर करो और सारे डाल दो। मैंने सोचा कि गंदगी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं मैं इसमें सब हाईलाइट कर दूं। मैंने देखो इसके अंदर ये भी बता दिया है कि आपके पास जो है सफाई ना होने की वजह से हेल्थ और इन्वायरमेंटल कंसर्न शुरू हो गए। सफाई ना होने की वजह से पब्लिक हेल्थ को रिस्क हो रहा है। सही है, पेस्ट बढ़ रहे हैं। फिर जो है ना उसकी स्मेल जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुकी है। डिटेल्स हो गई। वी काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू अरेंज रेगुलर क्लीनिंग ऑफ आवर स्ट्रीट्स एंड इम्प्लीमेंट अ स्ट्रक्चर्ड गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल सिस्टम दैट मीट्स द नीड ऑफ आवर कम्युनिटी। अब इसके बाद क्या है, अगला पैराग्राफ क्या है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। योर इमीडिएट intervention to address this issue would be a tremendous relief for all residents. We hope for a positive response and timely resolution to these problems for the benefit of our community. अब मैंने इसको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे इसके अंदर इमीडिएट इंटरवेंशन होनी चाहिए। तुम इसके अंदर मुदाखलत करो फौरन से, ताकि इस इशू को एड्रेस कर सको और हमें जो है इस चीज से रिलीफ मिल जाए। मैंने इसको एक और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में कहा कि तुम्हारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए और टाइमली रेजोल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए, ताकि हमारी कम्युनिटी को फायदा हो जाए। इसके बाद योर सिंसेरली। अब तुमने यहाँ पे देखा कि ये आपका स्टेक होल्डर था, डियर मिस्टर काउंसलर योर सिंसेरली। एस कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ग्रामेटिकली स्मॉल एस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैंने स्मॉल एस कर दिया है, ठीक है। सिग्नेचर आ गया, नाम आ गया। अब यहाँ पे आपने कोई चीज अटैच नहीं की है तो आपने इनक्लोजर लिखने की जरूरत नहीं फील की। तो ये आपके पास एक लेटर हो गया। सही है। अब ये मैंने आपको एक लेटर बना के दिया ना, आप क्या कीजिएगा कि यही लेटर लिखिएगा, क्योंकि जिस टीचर के हैंडआउट से मैंने ये वाला सवाल उठाया था, सही है, उनके अक्सर जो है लेटर्स और ऐसे वगैरह लग जाते हैं। तो ये लेटर अब आप सॉल्व करें, फिर मुझे दिखाइएगा कि आप किस तरीके सॉल्व करेंगे। आपने पहली लाइन में रेफरेंस प्लस पर्पस लिखना है, फिर आपने बीच का जो पैराग्राफ है, मल्टीपल पैराग्राफ्स है, उसमें आपने डिटेल लिखनी है, और फिर आगे आपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लिखना है। तो आप भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। भाई इतनी अच्छी इंग्लिश लिखनी भी नहीं है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या नाम है, कुछ कुछ लेटर्स की इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी वीक भी होगी, लेकिन क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका मैसेज लग रहा है तो व्हाई नॉट। तो ये एक आपके पास ये लेटर हो गया। मैं भी एक और लेटर जो है यहाँ पे आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा। ये रहा एक और लेटर।
मैं वो हैंड आउट भेज दूंगा टीचर को। ये वाला भी मैं भेज देता हूँ। मैंने सिर्फ जो है ना क्वेश्चन वहां से ले लिया था और आंसर पे लिखे थे। ये जहाँ मैं पिफा में पढ़ाता हूँ वहाँ पे ये लेटर आया था। और पिफा भी जो है ना आई कैप के जो है वो लेटर को फॉलो करता है। अली शेर कह रहे सिग्नेचर कैसे थे। ये यार आपने डैश लगाना है, एसडी लिखना है पे डैश लगा देना, सिंपल है यार सिग्नेचर। ये ना सिग्नेचर आप ऐसे लिख सकते हो। आप सिग्नेचर ऐसे लिख दो, बस, दैट्स इट। इसको इतना ज़्यादा परेशान नहीं उसको लेकर, ठीक है। चलो ये सवाल रीड कर लो। ये तो चलो मेरे ख्याल से विजिबल है आपके सामने, इसको ज़रा रीड करो और फिर मुझे बताओ इसमें क्या बात हो रही है। ये भी कर लो। अच्छा एक उमर कह रहे हैं, उमर ने सजेशन दी है, आप ये कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे सिग्नेचर नहीं लिखो, आप ये करो योर सिंसेरली। इसको डबल क्लिक किया, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, ये सिग्नेचर में कन्वर्ट हो गया। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलो फीडबैक टेकन, अब से यही सिग्नेचर कर लेंगे, ठीक हो गया उमर। अच्छा स्क्रीन स्टक हो चुकी है, लेट मी चेक। जी अब सही है, तो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। ठीक है तो देखो यहाँ पे मैंने ये कर लिया। मैं वापस से बता दूँ, कंट्रोल जी कंट्रोल, पहले इस तरीके से लिखा हुआ था मैंने, सही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एस डी हटा दिया, अब्दुल्ला को डबल क्लिक किया, कंट्रोल बी कंट्रोल आई, इस तरीके से सिग्नेचर भी कर सकते हो, सही है। किस चीज़ के असाइनमेंट यूज करें यार वो, एक मिनट मुझे जरा नाम देखने दो, मेरे पास असाइनमेंट रखे हैं, मैं ग्रुप में भेज भी देता हूँ। मुझे सिर्फ एक मिनट दो, मैं चेक कर लेता हूँ। स्टडी टेक्स्ट असाइनमेंट, PRC 1 का असाइनमेंट किस टीचर का है मेरे पास। हाँ ये ना, सर अरसल सईद का, ठीक है। ये जो ना मैं ग्रुप में भेज दूंगा, सही है। ये असाइनमेंट जो है ना इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेटर्स और ऐसे के टॉपिक्स हैं, और आई कैप में अक्सर लगते भी हैं, तो ये यूज़ कर लेना, ठीक हो गया। चलो देखो इंक्लोजर हर लेटर में नहीं दिया होगा, इंक्लोजर कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। अभी जो पिछला लेटर था उसमें तुमने क्या करना था कि काउंसलर को जो लिखना था लेटर, उसमें कौन सा तुम्हारे पास जो है वो कोई 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 डॉक्यूमेंट तुमने अटैच किया था, कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया था, इंक्लोजर नहीं था। अब ये जॉब एप्लीकेशन लेटर है, तुमने साथ में CV वगैरह लगाई होगी, तो उसमें मैंने इंक्लोजर डाल दिया, सही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक लेटर हम ऑलरेडी ऑलरेडी कर चुके हैं, अब दूसरे लेटर की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है, सवालात आ रहे हैं, मैं तो सवाल देख लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ये बात करें सर BWCS के पेपर में MS वर्ड पर, MS वर्ड पर नहीं होगा, MS वर्ड जैसा एक सॉफ्टवेयर बना होगा। आज कल जो हमारी क्लास हुई थी उसके बाद हमारी एक आज क्लास हुई है, फिर एक और क्लास होगी, तो जब हमारी सारी क्लास हो जाएगी ना, तो मोस्ट प्रोबेबली जो संडे की क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग ना आई कैप का जो मॉडल पेपर है वो खोल के बैठ जाएंगे, ठीक है। वहाँ जो फॉर्मेट होगा हम देख लेंगे, सही हो गया। अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमको लेटर में क्या लिखना है। अभी ये फोकस नहीं होना चाहिए कि MS वर्ड पे होगा या एक्सेल पे होगा, पावर पॉइंट पे होगा या फिर नोट पैड पे होगा, हमें ये सब नहीं सोचना। अभी फिलहाल हम लोगों ने लेटर पे फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। चलें, अब जो अगला तुम्हारे पास लेटर आ रहा है उसमें ये तुम्हारे पास जॉब एप्लीकेशन लेटर है। अच्छा एक सवाल ये पूछा गया है कि एक मिनट सॉरी, एक सवाल पूछा गया है कि सर मैक्सिमम वर्ड लिमिट क्या होगी। मैक्सिमम वर्ड लिमिट कोई नहीं होती है इसमें लेटर में, बस आपने एक सफिशिएंट लेटर लिखना है, दैट्स इट। मैं अब इतना ही कहूँगा, इतना बड़ा आपने लेटर नहीं लिखना कि ऐसे को भी सरपास कर जाए, ठीक है। अब यहाँ लिखा है राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग न्यूज़पेपर एड। आपने क्या लिखना है कि एक जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना है इस न्यूज़पेपर एड के रिस्पॉन्स में, सही है। बोल्ड करते कंट्रोल B और इटैलिक करते कंट्रोल I, सही है। बोल्ड करते कंट्रोल B, इटैलिक करते कंट्रोल I। चलें, अब यार तुम लोगों की चैट नहीं रुक रही यार। सर काइंडली कल की क्लास, हाँ हाँ मैं दे दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग कर दूंगा। राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग न्यूज़पेपर एड। आपने जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना है इस न्यूज़पेपर एड के रिस्पॉन्स में। जॉब एप्लीकेशन क्या है, सॉरी जॉब एड क्या है आपके पास। We need accounts coordinator who are excited to play a larger role in attracting and retaining clients. These professionals will communicate directly with existing and prospective clients across different platforms to find out about their needs, make follow-up calls to see if those needs have changed, develop comprehensive product knowledge,
match clients with right product, perform demonstration, supervise the sales process, and perform other duties to support account executive as needed. कह रहा है हमें एक अकाउंट कोऑर्डिनेटर्स, हमें डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट कोऑर्डिनेटर्स चाहिए जो कि एक्साइटेड हों, जो कि एंथुजियास्टिक हों, कि वो लार्जर रोल प्ले करे किस चीज़ में, कि वो अट्रैक्ट करे और रिटेन करे क्लाइंट्स को। यानी कि यहाँ पे जो अकाउंट है वो अकाउंट का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, यहाँ पे अकाउंट का मतलब है क्लाइंट। तो क्लाइंट कोऑर्डिनेटर चाहिए जो कि नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे और पुराने क्लाइंट्स को रिटेन करे। साथ ही साथ क्या है कि ये प्रोफेशनल जो है ना कम्युनिकेट करेंगे एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, तो पोटेंशियल क्लाइंट्स को, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को क्या करें, उनसे कम्युनिकेट करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ताकि उनकी नीड्स को समझ सकें। उनको फॉलो अप कॉल करते रहे ताकि चेक करें कि उनकी कोई नीड्स चेंज तो नहीं हो गई है। उनको जो ना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट नॉलेज डेवलप करके दें। साथ ही साथ जो है वो राइट क्लाइंट के साथ क्लाइंट को, सॉरी, राइट प्रोडक्ट के साथ क्लाइंट को मैच करवा दें। परफॉर्म करे डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि प्रेजेंटेशंस वगैरह दे सके, सुपरवाइज कर सके सेल्स प्रोसेस को, और वो तमाम ड्यूटीज परफॉर्म करके दे जिससे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट मिल जाए। जो टॉप एप्लीकेंट होगा वो स्किल्ड होना चाहिए वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस, टाइम मैनेजमेंट और कंप्यूटर स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। उसने बैचलर्स किया होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या फिर सेल्स मार्केटिंग अकाउंट्स मैनेजमेंट के अंदर। सही है। आपने जो जिस बंदे को एड्रेस करना है उसका नाम है सरमद अली। उसकी डिजिग्नेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉरी, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स। और जो है उसकी कंपनी का नाम है एलिजेंसिया प्राइवेट लिमिटेड। तो काफ़ी सारी चीज़ आपको दी हुई, काफ़ी सारी चीज़ आपने अज्यूम करनी है। देखो, ये लिखना आ गया ना, तो तुम लोग अपने लिए भी कवर लेटर बना सकते हो। कवर लेटर में आप कौन सी चीज़ें हाईलाइट करते हो? कवर लेटर में आप वो सारी चीज़ें हाईलाइट करते हो जो कि जॉब के लिए ज़रूरी है। देखो, आपके लिए ना, आपके अंदर 100 स्किल्स होंगे, लेकिन जॉब के लिए 10 चाहिए ना, तो आपने लेटर के अंदर 10 लिखने। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 स्किल्स लिखोगे तो देयर इज अ चांस कि जो आपके 10 स्किल्स है वो कहीं छुप जाएं। या अगर आप लेट सपोज वो 10 स्किल पहले लिख लेते हो और 90 स्किल बाद में लिखते हो, तो उसकी वजह से ये होगा कि वो इतनी बड़ी लेंथ को देख के ना शायद वो ऐसे लेटर पढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले यही करना है कि आपने जो पूछा गया ना वो बताना है, इसके बाद की चीजें नहीं बतानी। वो सारी चीजें सीवी में वैसे ही मेंशन्ड है। सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे पता चल गया कि भाई मेरा नाम मुझे अज्यूम करना है, मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा एड्रेस मुझे अज्यूम करना है, डेट मुझे अज्यूम करनी है। इनसाइड एड्रेस में रिसीवर का नाम दिया हुआ है, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, उसका एड्रेस अज्यूम करना है। उसके बाद तो सारी चीजें वैसी ही आपने अज्यूम करनी है। सही हो गया, आगे बढ़ जाएं। अब जाके लेटर देख लेते हैं। सही है। आई बिलीव ये लेटर थोड़ा सा जूम हो सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल तो है। ये भी ज्यादा जूम नहीं हो सकता, बस जितना है उतना है। चलें। अब नाम लिखा हुआ है अब्दुल्ला। सही है। अब मैंने यहाँ पे नाम अब्दुल्ला कर दिया। सही है। फोन नंबर डाल दिया 0300 1234567। abdullah.khan@email.com। सही है। और एड्रेस मैंने इस बार मैंने सब कुछ ही जो ना बिल्कुल समझो कि एक तरीके से वो कर दिया है। सब कुछ इमेजिन है, वो इमेजिनरी है, कुछ मैंने अपनी तरफ से अज्यूम नहीं किया है। सही है। फिर यहाँ पे जिस दिन मैंने ये लिखा था लेटर, उसकी मैंने डेट डाल दी है। सही है। यहाँ पे सरमद अली आ गया, मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आ गया, एलिजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी चीज़ें दी हुई थी आपको पेपर में। सही है। इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया अपनी तरफ से अज्यूम करके, कराची पाकिस्तान, नीचे इसको 200 में तोड़ दिया। ठीक है, आप स्पेसिफिक कर सकते थे लेट सपोज। अब इसको ये भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। आई होप बात समझ आ रही है। यहाँ तक तो तुम लोगों को मसला नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब ये सारी चीजें तुम लोगों के लिए इजी हो गई है। सही। अब अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंट कोऑर्डिनेटर। सही है, ये भी कर सकते हो ना, एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंट्स कोऑर्डिनेटर। ये जो भी चाहो तुम यहाँ पे नाम सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हो। ठीक है। डेयर मिस्टर अली, डेयर मिस्टर अली कर दो, डेयर मिस्टर सरमत कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है, दोनों सही हैं। फिर लिखा हुआ है अब रेफरेंस प्लस पर्पस। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंट कोऑर्डिनेटर एट एलिजेंसिया प्राइवेट लिमिटेड एज एडवर्टाइज्ड इन द स्पेशल न्यूज़पेपर। अब देखो यहाँ पे लिखा है आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंट्स कोऑर्डिनेटर एट एलिजेंसिया प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है? ये है पर्पस। एज एडवर्टाइज्ड इन द स्पेशल न्यूज़पेपर। अब ये जो ना मैंने क्या किया, यहाँ पे रेफरेंस बना दिया कि मैंने किस न्यूज़पेपर में तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट देखी थी। ये क्या रेफरेंस है? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें कहाँ से किस रेफरेंस से लिख रहा हूँ। और पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। दिखा रेफरेंस प्लस पर्पस। तुम्हें हर लेटर की शुरू की
पैराग्राफ के अंदर रेफरेंस प्लस पर्पस मिल जाएगा अगर तुम उसको रीड करने की कोशिश करोगे तो। देखो ये आपके पास पर्पस है और ये आपके पास रेफरेंस है। आई होप समझ आ गया होगा। अब लेटर रीड करो, जिस तरीके का वो बंदा चाहिए मैं उस तरीके का बंदगी बन गया हूँ यहाँ पे। विद 7 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 4 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। कि मेरे पास टोटल 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें से 4 साल का वो वर्क एक्सपीरियंस है जो कि बेसिकली तुम बंदा चाह रहे हो। फिर एमबीए किया हुआ है मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में। मेरा बिलीव है कि मेरे पास वो स्किल्स और वो क्वालिफिकेशन मौजूद है कि जिसमें मैं इस रोल के अंदर, इस क्वालिफिकेशन के अंदर मैं एक्सेल कर सकता हूँ। फिर लिखा हुआ है कि एज एन अकाउंट कोऑर्डिनेटर मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है कि मैं कम्युनिकेट करूँ एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और डेवलप कर सकूँ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट नॉलेज, मैच कर सकूँ क्लाइंट को राइट प्रोडक्ट के साथ, परफॉर्म कर सकूँ डेमोन्स्ट्रेशन, और सपोर्ट कर सकूँ अकाउंट एग्जीक्यूटिव को जब भी जरूरत पड़े। सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं पोजेस करता हूँ एक्सेलेंट ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। फिर लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन, कस्टमर टाइम मैनेजमेंट और कंप्यूटर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशन। अब तुम ये देखो, काफी हद तक ना मैंने सारी चीजें कॉपी पेस्ट की है। मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, मैं पता है क्या करता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ, आपने ना कॉपी पेस्ट बिल्कुल जो ना बच्चों की तरह करना शुरू नहीं कर देने। सही है। अब आपने यहाँ पे लिखा ना, अब आपने थोड़े से वर्ड्स चेंज करने हैं। जैसे लिख सकते हो कि माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग कम्युनिकेटिंग विथ एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। तो अब तुम्हें पता है इसके क्या होगा, कम्युनिकेटिंग हो सकता है इंटरेक्टिंग। सही है, इंटरेक्टिंग विथ करंट एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सही है। डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट नॉलेज, तो ये कर सकते हो उसको। एस्टैब्लिशिंग कंप्लीट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, मैचिंग क्लाइंट्स विद द राइट प्रोडक्ट, ये कर सकते हो। इन्फॉर्मिंग क्लाइंट्स अबाउट द रेलेवेंट प्रोडक्ट्स, परफॉर्मिंग डेमोन्स्ट्रेशंस, इसको कर सकते हो। गिविंग presentations and supporting account executive as needed. I am confident that I possess excellent oral and written communication, presentation, customer care, time management and computer skills. सही है, यहाँ पे आप कर सकते हो कंप्यूटर स्किल्स की जगह कर सकते हो आईटी स्किल्स। सही है। IT skills required for this position. In light of my experience and qualification, I would welcome the opportunity to meet with you to discuss my candidacy further. I appreciate your consideration of my application and look forward to hearing back from you regarding next step. अब तुमने एक चीज नोट की, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेफरेंस प्लस पर्पस है। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल डाल दी, और कौन सी डिटेल डाली, जो वो सुनना चाह रहा है, क्योंकि उसने अपने जॉब एड में वो चीजें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या क्या कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं अपॉर्चुनिटी को वेलकम करूंगा कि मैं आपसे मिलूं और अपनी कैंडिडेसी को फर्दर डिस्कस करूं। फिर उसके बाद मैंने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या कहा उसको, कि मैं जो है ना अप्रिशिएट करूंगा कि आप मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करो और मुझे आगे के स्टेप्स के बारे में बता दो। तो मैंने उसको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में बोला कि आगे के स्टेप बता दो, मुझे इंटरव्यू के लिए इन्वाइट कर लो। तो ये योर सिंसेरली, मैंने आपको बताया था कि दोनों सही होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली एस स्मॉल होना चाहिए ना। सिग्नेचर आ गया, सिग्नेचर के बाद यहाँ पे इंक्लूजन में आपने सीवी लिख दिया, कैरिकुलम वेटाए। इस तरीके से आपके पास ये लेटर कंप्लीट हो गया। आप ये रीड कर लो। सही है, ये भी रीड कर लो, और वो जो जब ये रीड कर लो तो मुझे बताना, मैं आपको वो जो उसका क्वेश्चन था वो भी रीड करवा देता हूँ। सही है, ये आप उसको रीड करो। अब तुम लोगों ने एक चीज नोट की, मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के ना क्या किया कि जो ना पहले कॉपी पेस्ट किया था ऊपर से, और फिर लैंग्वेज को चेंज कर दिया। समटाइम्स यू कैन डू दैट एज वेल। सही। अब यहाँ पे लैंग्वेज का जो इतना चेंज हो चुका है कि वहां से कॉपी नहीं भी लग रहा, लेकिन पढ़ने वाले को ऐसा लगेगा कि यार इसको तो वही सारी चीजें अंदर मौजूद है जो कि मैं पूछ रहा था। तो आप ये भी स्मार्टनेस शो कर सकते हो, अगर लेटर में चीजें मौजूद है तो यूज इट, अगर आपके पास सवाल में वो चीजें मौजूद है।
ये सब पेपर जो है ना कंप्यूटर पे ही होंगे, सही है। और कॉपी कहाँ से करेंगे? अगर सवाल में आपको चीजें दी हुई हो तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अगर कॉपी का ऑप्शन मौजूद नहीं हो तो भाई देख के लिख लो। तो टाइप कर लो देख कर। अब यहाँ पे देखो ना, दीज प्रोफेशनल विल कम्युनिकेट डायरेक्टली विद एक्जिस्टिंग प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, मैंने कर दिया। दीज प्रोफेशन यानी कि मैंने कहा कि आई यूज टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द करंट एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ये मैंने कर दिया वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू फाइंड आउट देयर नीड्स, मेक फॉलो अप कॉल्स इफ नीड्स हैव चेंज, लिखा डेवलप एस्टैब्लिश कंप्लीट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, फिर मैच क्लाइंट विद द राइट प्रोडक्ट, मैंने कह दिया कि ये मैंने क्या कहा था, हाँ मैंने कहा था कि इन्फॉर्म क्लाइंट्स अबाउट द रेलेवेंट प्रोडक्ट, परफॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन का कर दिया, गिविंग प्रेजेंटेशंस, सही है। फिर उसके बाद लिखा था कि वो सपोर्ट अकाउंट एग्जीक्यूटिव एज नीडेड, सही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से जो ना वर्ड्स को चेंज कर दिया ताकि मेरा जो लेटर है थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाए लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी सेम चली जाए, सही है। कर लो रीड। इतनी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है आप कर सकते हो थोड़ा सा रेलेवेंट जाते हुए। मुनाफ जब रीड हो जाए तो मुझे वो दे देना, हेड्स अप दे देना, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। अभी मैं तुम्हारी सिर्फ लेटर्स से फेमिलियरिटी करा रहा हूँ। मैं तुमको जितने लेटर्स रीड कराऊंगा तुम्हें उतना ज्यादा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से लेटर्स को डील करना है। अच्छा, बच्चे मुझे पूछेंगे कैरिकुलम बेटाए क्या है, ये सीवी कहलाता है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो फिर मैं साथ में सीवी अटैच कर सकता हूँ। अगर आपको करिकुलम बेटाए की स्पेलिंग नहीं याद आ रही हो ऐसे वक्तों में, अगर आपके पास ऐसे लेटर आ जाए तो यूज द ऑल्टरनेटिव वर्ड रेज्यूमे, आप रेज्यूमे लिख सकते हो। यार 1 मिनट रुकिएगा। चलें, अब अगला लेटर आप लोग रीड कर लें और फिर इस पे बात करते हैं। You placed an online order with Zapatos, a Spanish footwear dealer, for 2 pairs of trainers and paid a deposit of rupees 8,000 by credit card. The reference number for your order was 176389। अब देखिए आपके पास रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपके पास रेफरेंस नंबर आ जाए तो आप ऊपर रेफरेंस नंबर लिख सकते हो, वो ऑप्शनल था। अब यहाँ पे मैं रेफरेंस नंबर लिख लूंगा। द डिलीवरी डेडलाइन वॉज 20 अप्रैल 2019। अब देखो यहाँ पे ना तुम एग्जामिनेशन हॉल वाली डेट डालोगे, ना ही तुम क्या करोगे कि आई कैप की तरफ से दी हुई कोई डेट डालोगे। यहाँ पे तुम्हें डेट अज्यूम करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि देखो डिलीवरी डेडलाइन जो है 20 अप्रैल 2019 की थी। अब तुम एग्जामिनेशन हॉल की डेट डालोगे तो लगेगा कि यार एक बंदे की जो ना मसला हो गया था जूतों का 2019 के अप्रैल में, अब 2025 के जनवरी में उसको याद आ रहा है, तो इट मेक्स नो सेंस, राइट। बट यू हैव नॉट रिसीव द ट्रेनर्स येट, तुम्हें अभी तक ट्रेनर्स रिसीव नहीं हुए। ट्रेनर्स क्या होता है? रनिंग शूज होते हैं, ठीक है। आपने क्लेम लेटर लिखना है, अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है और आप रिफंड मांग सकते हो। अब कह रहे यू मे क्लेम रिफंड। अब ये कह रहा है कि तुम मांग सकते हो, चाहो तो मांगो चाहो तो नहीं मांगो, हम तो मांगेंगे क्योंकि भाई एग्जामिनर ने कह दिया तो आपने रिफंड मांगना पड़ेगा। अब डिटेल क्या क्या दी हुई है? आपको सिर्फ कंपनी का नाम बताया हुआ है जोपैटोस, सही है। इसके अलावा आपको इनसाइड एड्रेस और सेंडर्स डिटेल में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। तो बताओ क्या ये लेटर रीड करना शुरू कर दें, इस वाले लेटर को? आगे बढ़ें, लेटर रीड करें ये वाला? जी दोस्तों, चलें।
अभी आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, जॉन डो। जॉन डो के बारे में ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जब कोई बंदा मिल जाता है और उसकी शिनाख्त नहीं हो रही होती तो उसको कहते हैं जॉन डो। और अगर कोई लड़की जो है उसकी शिनाख्त नहीं मिल रही तो उसको बोलते हैं जेन डो, JANE। तो ये नाम मैंने अज्यूम कर लिया, जॉन डो। और जॉन सीना नहीं, वो तो नजर नहीं आता ना, जो बंदा नजर नहीं आता वो जॉन सीना। सही है, तो जॉन डो जो है नाम हो गया, उसकी ईमेल आईडी हो गई, और उसका जो है वो सिटी एड्रेस वगैरह सारी चीजें यहाँ पे लिखी, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस नंबर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा है, इससे पहले मैंने कभी रेफरेंस नंबर नहीं लिखा था क्योंकि इसने जो ना पेपर के अंदर रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, ठीक है। सर रेफरेंस नंबर अगर मैं डेट के बाद लिख दूँ तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा? नहीं, आप डेट के बाद लिख दो। सर अगर मैं रेफरेंस नंबर डेट के पहले लिख दूँ तो मसला होगा? नहीं, आप पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों चीजें सही हैं। आपने रेफरेंस नंबर लिख दिया, ये अलग कंपोनेंट था। एक लाइन का जो है ना वो जॉन विक जो है ना वो रिफंड नहीं मांगने जाएगा, वो जाके सिर्फ पेंसिलों से लोगों को मार देगा। क्यों? सस्ती कॉमेडी करवा रहे हो मुझसे तुम लोग। सही है। अच्छा यहाँ पे क्या है कि जो है नहीं कटेंगे नंबर, नहीं कटेंगे, बेफिक्र हो जाओ। सही है। रेफरेंस वर्ड लिखना है, सही है, रेफरेंस वर्ड लिखना है, वरना वो बोलेगा नंबर किस चीज का है। गुड उमर, रेफरेंस नंबर लिखना है, सही है। अब यहाँ पे लिखा है मिस्टर, अब नाम लेना मैंने जो अज्यूम कर लिया, मिस्टर अब्दुल्ला। अच्छा बाय द वे, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अगर जिस बंदे की शिनाख्त नहीं होती तो उसको अब्दुल्ला कहा जाता है, सही है। तो यहाँ पे जो बंदा लेटर भेज रहा है उसका भी नाम की शिनाख्त नहीं थी, जो जिसको भेजा जा रहा है उसकी भी नाम की शिनाख्त नहीं थी, तो दोनों का नाम मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। तो अब्दुल्ला, और ये सेल्स मैनेजर है, मेक सेंस कि यार जाहिर सी बात है कि जो है वो बंदा होगा वो सेल्स डिपार्टमेंट का होगा, तो मैं इसको सेल्स मैनेजर अज्यूम कर लिया। तो अगर मैं इसको सेल्स मैनेजर नहीं, मैं अगर इसको लेट सपोज CEO कर दूं तो क्या मसला हो जाएगा? नहीं। अगर सर मैं इसको जो है और ब्रांच मैनेजर कर दूं तो क्या मसला हो जाएगा? नहीं, कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी है यार। आप किसको लेटर लिखना चाह रहे हो? ब्रांच मैनेजर को लिख दो आप, जो है वो CEO को लिख दो आप, जो है ना डिपार्टमेंटल हेड को लिख दो, किसी को भी आप लिख चाहो तो आपने जो है वो एड्रेस कर देना उसकी डिजिग्नेशन के हिसाब से। जेपैटोस कंपनी का नाम हो गया, और फिर उसका मैंने एड्रेस एज्यूम कर लिया। अब जो ना आपके पास क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट लाइन जो लिखा है, नॉन रिसिट ऑफ ट्रेनर्स एंड रिक्वेस्ट फॉर रिफंड। सही है जी। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को, लेटर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को लिखा जाता है, और मेमो जो है इंटरनल स्टेक होल्डर को लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, डियर मिस्टर अब्दुल्ला। अब ये रीड करो, फिर मुझे बताओ कि इसमें रेफरेंस प्लस पर्पस क्या है, इसमें डिटेल्स में क्या बात हो रही है, उसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या बात हो रही है, तुम लोग मुझे बताना। तो रीड करो फिर बात करो। चलें, अब आप साथ साथ रीड करें, मैं भी इसको रीड कर लेता हूँ। अच्छा उमर कह रहे रेफरेंस नहीं सुना, वापस बता दें। देखिए मैं भी आपको रेफरेंस के बारे में बता देता हूँ, जरा लेटर पढ़ लेते हैं। I am writing to express my dissatisfaction with the services I have received from your company, Zapatos. On 10th April 2019, I placed an online order for two pairs of trainers for a total deposit of rupees 8,000. The reference number of my order was 176389, and the delivery deadline was 20th April 2019. However, as of today, 21st April 2019, I have not received my trainers. अब यहाँ पे रेफरेंस प्लस पर्पस पता है क्या है? सर लेटर ग्रीटिंग से स्टार्ट नहीं करना, डायरेक्ट काम पर आना है। आप रेफरेंस से लिख दो, आप लिख दो कि होप यू आर डूइंग वेल। तो आप ये लिख दो इस लाइन से, ना आपको मार्क्स मिलेंगे ना ना मार्क्स कटेंगे। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं लिखने को मिल रहा तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कंटेंट बहुत मौजूद है तो ये सारी जो ना ग्रीटिंग्स वगैरह हटा देना, टेंशन नहीं है, सही है।
अब मैं कह रहा हूं कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन विद द सर्विसेज आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर कंपनी जोपैटोस। ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया पर्पस कि मेरा लिखने का पर्पस ये है कि मैं तुम्हारी सर्विसेज से डिससेटिस्फाइड हूँ। और यहाँ से लेके जो पूरी कहानी है ना, ये क्या है, ये आपके पास रेफरेंस है कि 10 अप्रैल 2019 को मैं जूते लेने आया, मतलब ऑनलाइन मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, पैसे भी मैंने दे दिए थे, रेफरेंस नंबर ये था। डिलीवरी डेडलाइन जो 20 अप्रैल की थी, लेकिन अब 21 अप्रैल हो गए, अभी तक जूते रिसीव नहीं हुए। सही है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, रेफरेंस प्लस पर्पस आ गया। फिर से देख लो, ये आपके पास पर्पस है, सही है, ये आपके पास पर्पस है, और ये आपके पास रेफरेंस मौजूद है, सही है। अब यहाँ पे मोहम्मद जुल्कफिल कह रहे हैं क्या सेंडर की इन्फॉर्मेशन लिखना लाजमी है। मैंने आपको कहा ना कि जरूरत पड़ सकती है, मैं क्लास के बात नहीं सेंडर वाली बात रिजॉल्व करता हूँ, और जरा रेफरेंस नंबर वाली बात मैं बता देता हूँ फिर से, क्या आप लोग परेशान नहीं हो, मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन नहीं। अभी फिलहाल लेटर्स समझो, लेटर्स को समझने की कोशिश करो, ठीक है। रेफरेंस पर पर्पस हो गया, अब बीच में डिटेल डालनी है। मैंने कहानी सोची, वो कहानी क्या थी कि मैंने कहा कि मुझे जो है ये दो दो पेयर्स ऑफ ट्रेनर क्यों मंगाए होंगे। मैंने सोचा कि भाई मेरे दो जुड़वा भाई थे, उनका जो है ना अपकमिंग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आने वाला था, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा मैं उनको गिफ्ट करूंगा ट्रेनर्स, रनिंग शूज उनको गिफ्ट करूंगा, तो दो मैंने पेयर्स मंगा लिए थे। सही है, और वो जो कंपटीशन है वो शुरू होना था 22 अप्रैल 2019 को, तो अब जो है 21 अप्रैल हो चुकी है, 22 अप्रैल को इवेंट था, तो डिले हो गया डिलीवरी में। तो मैंने क्या किया कि मैंने लोकल मार्केट से जाके 2 पेयर्स ऑफ ट्रेनर परचेज कर ली। तो अब मुझे जोपैटोस की जूते की जरूरत नहीं है। तो मैंने अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में ये पूरी कहानी डिटेल में आ गई ना, सही है। फिर फ्यूचर कोर्स सेक्शन में दिया आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ रिफंड फॉर द डिपॉजिट ऑफ द डिपॉजिट आई पेड फॉर द ट्रेनर। अब मैंने कहा मुझे रिफंड करो, दूसरा मैंने कहा कि मेरी सिचुएशन को समझो, तीसरा मैंने कहा कि अप्रोप्रिएट एक्शन जो भी है वो लो ताकि मेरा इशू रिजॉल्व हो जाए। पर तीसरा मैंने कहा कि यार जो भी प्रोसेस होता है रिफंड लेने का और उसकी टाइमलाइन मुझे बता दो। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन उसको सारा बता दिया है। अब देखो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा था ना, तो एक सिचुएशन मेरे माइंड में है, डिटेल में वो भी आ सकती है। जैसे मैंने ये लिखा था ना, ये आपके पास पहला पैराग्राफ ये हो गया, ये आपके पास पर्पस था, यहाँ तक आपके पास पर्पस था, ये आपके पर्पस है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास रेफरेंस है, ये बिल्कुल सही है। और ये वाला भी ना आपके पास बिल्कुल सही है। डिटेल में आपके पास एक और कहानी आ सकती थी, जैसे मेरे माइंड में ये आ रहा है कि मैंने कहा दिस हैज कॉस्ट मी अ ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस, ये हो गया। अब मैंने कहा कि लेट सपोज ये हो सकता है कि दिस हैज कॉस्ट मी अ ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस। आगे मैं लिख रहा हूँ कि सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही माइंड में कि आई गॉट मैरिड दिस मंथ एंड I needed trainers for myself and my wife so that we could wear them on our Pakistan tour. सही है। We placed an order for 2 pairs of trainers from your shop and made payment as well. However, the trainers were supposed to arrive on April 20th, but it's now 21st and they haven't arrived. Since we were supposed to leave on April 22nd, I had to purchase trainers from a local shop. Therefore, I no longer need the trainers from your shop. Kindly issue me a refund. अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने स्टोरी चेंज कर दी। मैंने कहा कि भाई अभी हमारी रिसेंटली शादी हुई है, 1 महीना हुआ है, हम लोगों को जो है ना ट्रिप पे जाना था, पाकिस्तान टूर पे जाना था। तो हम लोगों को जाना था 22 अप्रैल को। मैंने आप लोगों से जो है वो ट्रेनर परचेज किए थे, 2 पेयर्स अपने और अपनी वाइफ के लिए। अब हुआ ये कि आज 21 अप्रैल हो चुकी है, आपके ट्रेनर्स अभी तक आए नहीं हैं, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं, मैंने लोकल शॉप से जाके 2 पेयर्स ऑफ ट्रेनर परचेज कर लिए हैं। तो अब आपके जब भी जूते आएंगे मुझे ज़रूरत नहीं होगी, तो काइंडली आप मुझे रिफंड दे दें। तो देखा आपने डिटेल बीच में आपने स्टोरी चेंज कर दी, सही है। हाँ मुझे पता था कि शादी का नाम सुन के ना लोगों की आंखें चमक जाएगी। तो इस तरीके से आप भी बीच में कोई डिटेल में स्टोरी बना सकते हो। देखा स्टोरीज क्या करती हैं, आपके लेटर को ऑथेंटिकेट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या था कि भाई 2 ट्रेनर जो आपको चाहिए थे वो जुड़वा भाइयों के लिए चाहिए थे। दूसरी स्टोरी में क्या हो गया कि भाई जो है वो शादी थी तभी जो है ना आपको ट्रेनर की जरूरत थी। शादी थी तभी आप जो है ना टूर पे जा रहे थे, और आपको टूर पे अपने अपने वाइफ को और खुद को जो है ना वो ट्रेनर शूज देने थे। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। अगर मुझे टाइम दो तो मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ कि मेरे माइंड में क्या आ रहा है। यहाँ से तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, सही है। कंट्रोल सी, ठीक है, दिस हैज कॉस्ट मी अ ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस, ऐसा है, नीडेड टू गिव माय वाइफ एंड माय सेल्फ सेम
years of famous or or tour land starting tomorrow, 2 April 2019। सही है। तो यहाँ पे इसके बाद आपने इसको यहीं से कॉपी करके Ctrl+C, कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरीके से स्टोरी को चेंज कर दिया। लो, ये आपके पास दूसरा लेटर बन गया। कहने का मकसद ये है कि आप आराम से अपने लेटर वगैरह को चेंज कर सकते हो या अपनी तरफ से लिख सकते हो। ऑल यू नीड इज अ कन्विंसिंग स्टोरी, जिसको आप यूज करते हुए क्या कर सकते हो, अपने लेटर को चेंज वगैरह कर सकते हो। आई होप ये समझ आओगे बात। अब यहाँ पे क्या है, मैंने ना इंक्लोजर लगा दिया, पिक्चर ऑफ द इनवॉइस, वो जो जिसमें इनवॉइस में लिखा हुआ है कि मैं 8,000 रुपये पे कर चुका हूँ, और उसमें लिखा हुआ था कि डिलीवरी डेट जो है वो 20 अप्रैल है। मैंने उसकी पिक्चर इनक्लोज कर दी। अगर नहीं भी करता तो क्या मुझे कोई मसला होता था? आंसर इज नो। सही है। तो ये आपके पास जो है आसानी हो चुकी है। इस तरीके से मैंने उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे इंक्लोजर मैंने हटा दिया, आप इंक्लोजर डाल दो, आपकी मर्जी है। या कहीं पे जरूरी है, कहीं पे नहीं है। अगर कहीं पे मैंडेटरी कर दिया तो आपने करना पड़ेगा, कहीं पे नहीं है तो फिर आपकी मर्जी। ये आपके पास एक और लेटर हो गया। अब तक हम लोग 4 लेटर पढ़ चुके हैं। आई होप आपको बातें समझ आ रही हो। सही है। इस लेटर को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाला नहीं पढ़ा रहा। ये आपके पास एक और लेटर आ गया, देख लो ये। अबे भाई, तुम लोग तो कसम खुदा की शादी के लिए लग गए हो, जरा पढ़ लो थोड़ा सा, लेटर वेटर देख लो ताकि फायदा हो जाए। सही है। साथ करे सर, हम फिर सर फिर हम एड्रेस पाकिस्तान से बाहर का डालें, क्योंकि हम किसी और कंट्री पाकिस्तान का टूर करने आ रहे हैं। अरे भाई अच्छा भाई, कॉमेडी है। सही है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड कॉमेडी, वेरी नाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ये लेटर है, इसको जरा रीड कर लो, फिर इसके बाद जो है ना इसका आंसर देखते हैं। ठीक है जी, इसको रीड कर लो। योर क्लोज फ्रेंड मिस्टर सुलेमान हमदानी हैज स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस। तुम्हारे दोस्त सुलेमान हमदानी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। नाम से ऐसा लग रहा है कि उसका बिजनेस तो सालों से चल रहा हुआ है। सुलेमान हमदानी ने नया बिजनेस शुरू किया है, एंड यू वांट टू गिव हिम अ प्रेजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द न्यू ऑफिस। उसके नए ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी पे तुम उसको गिफ्ट देना चाहते हो। यू हैव ऑर्डर्ड एन एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर एज अ प्रेजेंट फॉर हिम। अब देखो, यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एर्गोनॉमिक का मीनिंग नहीं पता होगा। तो एर्गोनॉमिक का नहीं मीनिंग पता तो इस पर फिक्सेट होने की जरूरत नहीं। सिंपल से मतलब लोग, यू हैव ऑर्डर्ड अ ऑफिस चेयर एज अ प्रेजेंट फॉर हिम। सही है। लिखा द चेयर अराइव 5 days बिफोर हैंड। चेयर 5 दिन पहले तो आ गई, लेकिन इट वॉज डिलीवर्ड बाय फर्नीचर कुरियर, और वो जो ना फर्नीचर कुरियर ने डिलीवर की थी। जब तुमने पैकेज को ओपन किया तो तुमने देखा कि चेयर जो है बहुत ही खराब कंडीशन में थी। द डैमेज हैज एविडेंटली टेकन प्लेस इन ट्रांसिट। लग रहा है कि यार वो जो कुर्सी है वो रास्ते में टूटी है। अब तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस तरीके से फर्नीचर कुरियर के अगेंस्ट क्लेम जो है ना वो करोगे। और तुम वेट भी नहीं कर सकते लॉन्ग एडजस्टमेंट प्रोसीजर के लिए, क्योंकि तुम्हें प्रेजेंट देना है ओपनिंग सेरेमनी में। अब रिक्वायरमेंट में लिखा है राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ द कंपनी। आप उस कंपनी को के सेल्स मैनेजर को लेटर लिखोगे, जैसे तुमने कुर्सी परचेज की है, तुम उसको सिचुएशन समझाओ और उससे रिक्वेस्ट करो कि भाई मुझे ना चेयर ना सेरेमनी से पहले भेज दो। सही है। और अज्यूम करना कि तुम्हारा नाम काशान है, और तुम लिख रहे हो मिस्टर जमान को। जमान सेल्स मैनेजर है, तुम्हारा नाम काशान है। सेल्स मैनेजर की डेजिग्नेशन है, ऑफिस एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, गुलबर्ग 3 लाहौर उसका एड्रेस है। सब कुछ तो लिख के दे दिया है। अब तुमने क्या करना है, सिर्फ लेटर लिखना है। तुम्हारा नाम बता दिया, उसका नाम बता दिया, उसकी डेजिग्नेशन बता दी। सही है। उसके बाद जो है वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये समझ आ गया तुम लोगों को? ये पढ़ लिया, इसमें कोई मसला हो रहा है समझने में? जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका लेटर। काशान अहमद,
फ़ोन नंबर मैंने लिखा नहीं है। इसके बाद ये एड्रेस, जाहिर सी बात है मैं लाहौर चले गया तो मुझे लाहौर का एड्रेस देना पड़ेगा। फिर मैंने डेट डाल दी, डेट आज की डाल, एग्जामिनेशन हॉल की डेट डाल दीजिएगा, जमान खान नाम दिया हुआ था, सेल्स मैनेजर नाम दिया हुआ था, ऑफिस एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया था, गुलबर्ग 3 लाहौर नाम दिया हुआ था। सही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी थी। अब यहाँ पे आप लेटर रीड कर लो काइंडली। पहले पैराग्राफ में रेफरेंस प्लस पर्पस क्या है? आई एम राइट। अब देखो, ये आप किसने मुझसे पूछा था ना कि सर वो हाल अहवाल नहीं पूछेंगे, यहाँ पे मैंने हाल अहवाल पूछ लिया है। सही है, अगर चाहो तो हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन एन अर्जेंट मैटर रिगार्डिंग एन ऑर्डर आई प्लेस्ड फॉर अ कंफर्टेबल चेयर। एर्गोनॉमिक का मतलब होता है कंफर्टेबल। सही है। फिर लिखा हुआ है कंफर्टेबल चेयर फ्रॉम योर एस्टीम्ड कंपनी। सही है। अब यहाँ पे क्या है कि लिखा है आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन एंड अर्जेंट मैटर। सही है, मैं एक अर्जेंट मैटर की तरफ तुम्हारी अटेंशन लेने आया हूँ। ये क्या है? पर्पस है। और रेफरेंस रिगार्डिंग एन ऑर्डर आई रिसेंटली प्लेस्ड फॉर अ कंफर्टेबल चेयर फ्रॉम योर एस्टीम्ड कंपनी। तो ये आपके पास रेफरेंस है, तो रेफरेंस प्लस पर्पस हो गया, ये पर्पस हो गया और वो रेफरेंस हो गया। सही है। अब इसके बाद हमने डिटेल लिख दी कि भाई मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसने नया बिजनेस लॉन्च किया है, मैंने उसके लिए ऑर्डर की थी चेयर एज अ प्रेजेंट कि मैं ओपनिंग सेरेमनी उसको दूंगा। चेयर जब रिसीव हुई 5 दिन से पहले ही हो गई थी, लेकिन हुआ ये कि जब मैंने पैकेज खोला तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि चेयर जो है वो बड़ी ख़राब कंडीशन में थी, जो कि लगता है कि ट्रांजिट में ही हुई है। अब अंडरस्टैंडेबली ये जो ना अनफोर्सिन सर्कमस्टांस है, जिसकी वजह से मैं डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी बहुत जल्दी आ रही है, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता लेंदी क्लेम प्रोसेस को अटेन करने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मैटर को इस तरीके से रिजॉल्व कर दो कि मुझे आप नई ऑफिस चेयर डिलीवर कर दो। सही है। जो कि बेसिकली 7 नवंबर को है। तो आपका जो वो होगा एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन होगा, वो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा। सही है। फिर लिखा हुआ है कि हम इस इशू को जो है एक्सपेडाइट करेंगे बाद में, जब ये सेरेमनी हो जाएगी। मैं आपके पॉजिटिव रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ और थैंक यू कह रहा हूँ कि आपने कॉपरेट किया और ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद। सही है। तो ये जो है बेसिकली आपके पास लेटर लिखा हुआ है। इसमें मैंने क्या कहानी की, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया कि भाई तुम मुझे पहले चेयर भेज दो और बाद में हम क्या करेंगे, कुरियर कंपनी के अगेंस्ट जो भी क्लेम वगैरह होगा वो फाइल कर देंगे, लेकिन अभी मुझे चेयर की ज़रूरत। सही है। हाँ, 5 डेज अगो, उसका अगो का मतलब होता है कि 5 दिन पहले। ये आपके पास लेटर मौजूद था, आई होप आपको समझ आ गया। ये एक और लेटर है, ये लेटर हेड पे लिखा जाएगा। अच्छा, साथ मजे की बात बताऊं कि मेरा एक दोस्त है अहमद अब्बासी, उसने जो ना ऑडियोनिक्स से स्पीकर मंगाए थे, उनकी सेल्स थी मेरे ख्याल से कोई 25वीं एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने ना सेल पे मंगवाए थे, तो उसने मंगवाए ना तो खराब है। सही है। अच्छा, उसकी नहीं, बहुत सारे लोग खराब थे। तो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने ना उसको एक लेटर लिख के दिया वहाँ पे ना ऑडियोनिक वालों को, और लिख के दिया ना तो यकीन जानो हमारे 5 दिन में रिप्लेसमेंट हो गई और हमें नया वाला जो ना स्पीकर मिल गया था। सही, और वो चल भी रहा था। तो लेटर लिखने का फायदा हो जाता है, मजे की बात। सही है। तो तुम्हारा अगर एयरपोर्ट खराब हुआ था, तो अगर तुम वक्त रहते हुए अगर लेटर लिख लेते, सही है, तो तुम्हें बड़ा फायदा हो जाता है। RNT टेक्सटाइल मिल जो है वो सिचुएटेड है 23rd चैंग रोड, ग्रोव सिटी। ये आपके पास कंपनी का नाम आ गया और आपके पास एड्रेस आ गया। सही है। फिर लिखा हुआ है, अच्छा हो गया, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। लिखा हुआ 3 वीक्स अगो, तीन तीन हफ्ते पहले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने ऑर्डर किया कि भाई वो मिल को बंद कर दे, क्योंकि वो जो ना डिस्चार्ज कर रही है अनट्रीटेड एफ्लुएंट। वो जो ना कोई जो है केमिकल लिक्विड जो है वो
डिस्चार्ज कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनिटी वाटर सोर्स जो है ना पॉल्यूट हो रहा था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि बिजनेस को बहुत सारे लॉसेस होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे हुआ ये है कि 3 हफ्ते पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने मिल को बंद कर दिया था, और मिल को बंद इसलिए किया था क्योंकि वो टॉक्सिक लिक्विड जो ना मार्केट वो वाटर सोर्स में ना बहा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी कंपनी को ताला लग गया, 3 हफ्ते से वो बंद पड़ी हुई, अब उनको लॉसेस होना शुरू हो गए। आप सीईओ हो, मिल के आपने क्या किया कि डायरेक्टर एनवायरनमेंट प्रोडक्शन एजेंसी को लेटर लिखा और कहा कि भाई हमारी फैक्ट्री आप खोल दो, और उनको बताना है कि आपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है और ये प्रॉब्लम क्यों हुई थी, सारी बातें आपने बतानी है। जितनी भी डिटेल्स आप डाल सकते हो आप इसमें डाल दो, सही है। तो यहाँ पे लेटर पढ़ाने से बेहतर है मैं अब ज्यादा आपको फोकस करवाऊंगा कि आपने जो लेटर हेड में क्या लिखा है। देखो लेटर हेड में मैंने सिंपल से लेटर हेड बना दिया, लेट्स सपोज सर लेटर हेड यूं लिख देते तो क्या मसला हो जाता? नहीं, कोई मसला नहीं होता। क्या मार्क्स कटते? कोई मार्क्स नहीं कटते, ये लेटर हेड। सर लेटर हेड पे लोगो लगा दूं, कोई मसला नहीं है। सर इसको बोल्ड कर दूं, सर इसको टैलिक कर दूं, टैलिक कर लो, टैलिक कर देते, टैलिक कर देते, सही है। ये आपका लेटर हेड हो गया। उसके बाद वही डेट आ गई, फिर उसके बाद ये जो आपके पास जो है वो इनसाइड एड्रेस आ गया, और ये सारी चीज़ें वही सेम। इसका मतलब है कि लेटर लिखना इतना मुश्किल नहीं था जितना हमको लग रहा था। आई होप आपको आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा लेटर लिखने में। काइंडली इसको रीड कर लें। यह एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रही है, आरएनटी जो है वो लेटर लिख रही है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को। उमर इंशाल्लाह अगली क्लास में, सर्कुलर अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। लेटर हेड के बाद सेंडर्स एड्रेस इसलिए नहीं आ रहा मुनाफ, क्योंकि लेटर हेड ने सेंडर्स डिटेल को रिप्लेस किया है। मेरे ख्याल से पिछली क्लास तुमने मिस कर दी थी, मैं बताता हूँ वो चीज़ तो। जैनुल आबिदीन, लेटर हेड उन लेटर में लिखना होता है वो जो कि लेटर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इशू हो रहे होता है। अब आरएनटी टेक्सटाइल मिल्क ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले जितने भी लेटर्स थे ना वो ऑर्गेनाइजेशन से इशू नहीं हो रहे थे। जोपैटोस तुमने अपने लिए अपने भाइयों के लिए खरीदे थे, सही है। वो जो तुमने काउंसलर को लेटर लिखा था तुमने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लिखा था, तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे अप्लाई कर रहे थे। सुलेमान हमदानी के लिए जो तुमने कुर्सी मंगवाई थी तुम एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में मंगवा रहे थे, सही हो गया। कर सकते हैं रिसीवर एड्रेस, इसको रिसीवर एड्रेस नहीं कहते, इसको इनसाइड एड्रेस कहते हैं। हाँ नाम अज्यूम कर सकते हैं, सही है। यूर वेलकम साथ, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग जो है इतनी रात को पढ़ने के लिए बैठ जाते हो। अल्लाह करे बस आप लोगों को इससे फायदा हो जाए और आप लोग पेपर पास कर जाओ, ठीक है। अभी भी लेटर्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम लोग जो है वो लेटर्स को रोक देंगे। मैं अब लेटर्स को पॉज करके कल की जो क्लास है उसमें हम लोग जो है वो प्रेसी और मेमो वगैरह देख लेंगे, लेकिन लास्ट क्लास में हम फिर लेटर की तरफ आएंगे, ठीक है। लेटर्स अभी मुझे और भी कराने हैं, ऐसे भी मतलब मेमो भी करवाने हैं, ऐसे भी करवाने हैं, लेकिन लेटर्स में भी और करवाऊंगा। लेकिन कम से कम तुम्हें इतना आइडिया हो चुका होगा। वाह यार, 3 मिल्क केक तो बहुत बेहतरीन होता है, हाँ हाँ खिलवा देना। अरे माशाल्लाह साहब, चलो बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें ऐसे कामयाब करे, सारे पेपर तुम्हारे फर्स्ट टाइम में क्लियर हो, और अच्छी तुम्हारी फर्म हो जाए, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द तुम चार्टर अकाउंटेंट बन जाओ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इससे पहले बस एक ही क्लास हुई है, मैं दोनों क्लासेस के हैंड आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, सही है। मैं कर देता हूँ। तुम लोगों को ये समझ आ गया, अब जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो एक शुरू का ओवरव्यू दे दूं, मैंने आप लोगों को बताया था, एक मिनट तुम्हें ये हैंड आउट नजर आ रहा है, ये वाला हैंड आउट नजर आ रहा है, इसमें योर नेम, योर फोन नंबर, योर ईमेल एड्रेस। अच्छा, आपके पास दो किस्म के फॉर्मल लेटर्स होते हैं, एक होता है विद लेटर हेड, एक होता है विदाउट लेटर हेड। विद लेटर हेड वो लेटर्स होते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इशू होता है। विदाउट लेटर हेड एक इंडिविजुअल की तरफ से इशू होता है, क्योंकि उसके पास कोई लेटर हेड होता नहीं कि जिसमें वो लेटर को प्रिंट कर सके, वो खाली पीस ऑफ पेपर पे लेटर को प्रिंट करता है।
तो वहां पे बाकी पूरा फॉर्मेट सेम होगा, यहाँ से लेके डेट से लेकर इंक्लोजर तक तमाम चीजें सेम होगी। बस फर्क ये हो जाएगा कि जो विदाउट लेटर हेड है उसमें शुरू में सेंडर्स की डिटेल आएगी कि यहाँ पे जो सेंडर है उसका नाम क्या है, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका एड्रेस क्या है, सही है। और जो विद लेटर हेड होता है उसमें आपके पास बाकायदा लेटर हेड बना होता है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का फोन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल एड्रेस आ रहा होता है। लेकिन बस एक फर्क ये हो जाएगा कि जो आपके पास आखिर में सिग्नेचर था, सिग्नेचर के बाद आपके पास आपका नाम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट आएगा। रीजन बीइंग कि देखो, अगर लेट सपोज यहाँ पे आर एन टी वाले लेटर कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, ये जो लास्ट वाला लेटर था आपके पास, अगर इसमें लेट सपोज ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने अगर साले रब्बानी को, सीईओ को फोन करना होता, तो यहाँ पे तो नंबर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन की दी हुई है, तो वो साले रब्बानी को कैसे फोन करता? तो यहाँ पे जो सेंडर्स डिटेल है वो नीचे उतर जाएगी। यहाँ पे नाम आ गया, नाम के साथ सिग्नेचर नहीं आया, बल्कि नाम के साथ उसका डेजिग्नेशन आ गई, उसका जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस आ गया। तो ये बस एक सेंडर्स डिटेल में फर्क होता है। सर जी, लोगों का समझाते देखें, लोगो अगर आपके पास वहाँ पे सॉफ्टवेयर में मौजूद हो ना, तो लोगो बना देना। आप देखो यहाँ पे आर एन टी वाले में मैंने लोगो नहीं बनाया। जरूरी नहीं है कि हर जो है आपके पास जो है वो उसमें लोगो बना हुआ हो लेटर हेड में। अगर गुंजाइश होती है तो देखो लेटर हेड में मैं लोगो को जिस तरीके से बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास शेप्स मौजूद हैं, और यहाँ पे इसका नाम आर एन टी को मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ, किसमें, हाँ ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया आर एन टी, सही। दो भाई, बन गया लोगो, डन है। ये आपके पास लोगो आ गया, ये आपके पास लोगो आ गया। आप ये भी कर सकते हो, वरना जरूरी नहीं है लोगो बनाने की। ये रहा आपके पास लेटर हेड, सही है। आप लेटर हेड में इसको सेंटर लाइन भी कर सकते हो, इसे लेफ्ट लाइन भी कर सकते हो। वैसे लेफ्ट लाइन लुक्स गुड यार, अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। मैं इसको ये रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ। ये लेफ्ट लाइन भी हो सकता है, आप इसको चाहो तो राइट लाइन भी कर सकते हो, क्योंकि ये लेटर हेड में ही सारी चीजें चल जाती हैं, सही है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं, सही है। ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे पेपर में। देखो बोल्ड का तो होगा ना, बोल्ड इटैलिक तो होगा ना। ये आपके पास बोल्ड हुआ हुआ है, ये आपके पास इटैलिक हुआ हुआ है, ये कर लेना, लेटर हेड बन जाएगा। या फिर ये ऐसे ही छोड़ दो, ये रहा लेटर हेड, खत्म। लेटर हेड तो है, आप क्रिएटिव नहीं जा सकते तो जैसा है वैसे छोड़ दो, कोई टेंशन थोड़ी है। जो जो चीजें मौजूद होगी, तभी कह रहा मॉडल पेपर में चीजें देख लेंगे, इतना परेशान नहीं हो। तुम ये सोचो कि तुम्हें रेफरेंस प्लस पर्पस काफी हद तक समझ आ गया होगा। देखो, आई एम साले रब्बानी, सीईओ ऑफ आर एन टी टेक्सटाइल मिल, ये बेकार की बात है, सही है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू द री ओपनिंग ऑफ आर मिल, ये क्या हो गया, पर्पस। रेफरेंस क्या है, क्लोज्ड 3 वीक्स अगो ड्यू टू अनट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज। रेफरेंस ये दिया है कि 3 हफ्ते पहले जो बंद हो गई थी उसको ओपन करना है, और वो बंद क्यों हुई थी, क्योंकि हमने अनट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज को पानी में बहा दिया था। बस खत्म, हो गया काम। आई होप कि समझ आ गया आपको, ठीक है। आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं, माजरत आधा घंटा लेट हो गई। टू बी ऑनेस्ट मैं क्लास के बारे में बिल्कुल भूल गया था, फिर अचानक से मुझे याद आई, तो मैंने ज़रा चीज़ों को गैदर किया और उसके बाद फिर क्लास की, ठीक है। सर कोई टॉपिक दे दें, मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ, सही है। और हैंड आउट भी दे देता हूँ, सही है। अब इसके बाद मैं फ्री बैठा हूँ, आधे घंटा बैठ के ना मैं दोनों लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, आप लोगों से लिंक शेयर कर देता हूँ, साथ ही साथ जो है मैं आपको सारे जो कल के और आज के हैंड आउट दे देता हूँ, सही। जनरल सर, लेटर हेड में फ़ोन, ईमेल एड्रेस, नेम राइट करना होगा जी, लिखना होगा। अज्यूम कैसे करें, मेरा मतलब अगर इससे पैटर्न के अलावा आया तो आप कैसे उसे करेंगे? यार यही पैटर्न होता है, इसके अलावा कोई क्या पैटर्न होगा मुझे बताओ। सही है, ऐसे सब सबके टॉपिक में आप लोगों को भेज रहा हूँ, सही। असाइनमेंट भी सेंड कर देता हूँ, सही, सारी चीज़ें मैं सेंड कर रहा हूँ, बस मुझे 1 घंटा दे दो, 1 घंटे में सारी चीज़ें तुम तक पहुँच जाती, ठीक है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलो दोस्तों, ठीक है, रेस्ट करो थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल भी सेम टाइम पे इंशाल्लाह। कल सिखाता हूँ, कल फिश बोन मैं सिखाता हूँ, ठीक है, कल इंशाल्लाह। सर इंग्लिश अच्छी नहीं तो क्या करे, लेटर याद करके बहुत सारे, मेरी कौन सी अच्छी इंग्लिश है, फिर भी तो कर रहा हूँ ना यार। तुम लोग भी कर लोगे, ठीक है। चलो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।